नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। बहू या बेटी, सास की मौत के बाद किसे मिलेगी ज्वेलरी? जान ले नियम। सास की मौत के बाद ज्वेलरी का अधिकार बहू और बेटी में किसे मिलेगा? जान लीजिए इसके लिए क्या तय किए गए हैं नियम। अक्सर देश में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की खबरें देखने को और सुनने को मिल जाती हैं। इसमें कई बार विवाद प्रॉपर्टी को लेकर होता है तो कई बार किसी और चीज को लेकर। बहू हो या बेटी, जब सास की मौत के बाद घर की ज्वेलरी की बात आती है तो ऐसे भी अक्सर परिवार में उलझन पैदा होती है। लोग मान लेते हैं कि जिस पर मरते दम तक सास का ज्यादा भरोसा था, शायद वही सारी ज्वेलरी की मालिक बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कानूनी नियम तय करते हैं कि ज्वेलरी किसकी होगी। अगर सास ने अपनी जिंदगी में वसीयत बनाई है तो मामला बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर ज्वेलरी सीधी उसी को मिलती है जिसका नाम लिखा है। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो किसे मिलेगी ज्वेलरी? चलिए आपको बताते हैं किसे मिलेगी सास की ज्वेलरी। अगर सास ने अपनी मौत से पहले वसीयत तैयार की है तो ज्वेलरी उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसका नाम दस्तावेज में दर्ज है। यहाँ बहू या बेटी होना मायने नहीं रखता। कई बार सास अपनी भरोसे या जरूरत के हिसाब से ज्वेलरी अलग अलग लोगों को बांट कर लिख देती हैं। वसीयत कानूनी रूप से सबसे मजबूत दस्तावेज है, इसलिए परिवार का कोई भी सदस्य इसे चुनौती नहीं दे सकता जब तक कि उसमें धोखाधड़ी का कोई सबूत न हो। इसी वजह से वसीयत होने पर विवाद लगभग खत्म हो जाता है। अगर वसीयत में ज्वेलरी बेटी को दी गई है तो वही उसकी मालिक होगी, और अगर बहू का नाम दर्ज है तो उसके पास पूरी कानूनी ताकत है। वहीं अगर बेटी का नाम दर्ज है तो फिर उसे ही ज्वेलरी मिलेगी। वसीयत न होने पर कैसे बढ़ती है ज्वेलरी, अब ये बात जान लेते हैं। अगर सास बिना वसीयत के गुजरती है तो ज्वेलरी उनके कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। इसमें पति, बेटे, बेटियां और मां शामिल होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बहू इस सूची में नहीं आती। बहू को ज्वेलरी तभी मिल सकती है जब उसका पति यानी सास का बेटा अपने हिस्से में मिली ज्वेलरी उसे दे या आपसी सहमति से परिवार तय करे। अगर सास के पति ने नहीं है, मां नहीं है और सिर्फ बच्चे ही वारिस हैं तो ज्वेलरी बेटे और बेटियों में बराबर हिस्सों में बटेगी। यहाँ बेटी का हक बेटे जितना ही मजबूत होता है। कई लोग मान लेते हैं कि शादीशुदा बेटी को कम हिस्सा मिलेगा, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। इसलिए बिना वसीयत के ज्वेलरी का अधिकार बच्चों के पास ही जाता है, ना कि बहू के पास। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए अमरावती खबर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।